रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास आज सुबह सुबह एक भीषण भूकंप ने धरती को हिला दिया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.8 से ज्यादा मापी गई है। 1952 के बाद इस क्षेत्र में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक ये हो चुका है और इसने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर हलचल मचा दी है बल्कि जापान और प्रशांत तट के अन्य इलाकों में भी सुनामी का खतरा पैदा कर दिया है। बल्कि जापान और प्रशांत तट के कई इलाकों में सुनामी की दस्तक भी हो चुकी है। अब रूसी विज्ञान अकादमी की जो भूभौतिकीय सेवा की कामचटका शाखा है उसने बुधवार को प्रायद्वीप में आए भूकंप को 1952 के बाद से सबसे शक्तिशाली भूकंप में से एक बताया है और इसने खतरनाक सुनामी लहरें पैदा करना शुरू कर दी हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब इस पूरी घटना पर हम इसकी इंटेंसिटी को यानी गंभीरता को समझने की तो कोशिश करेंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भूकंप आते क्यों हैं। इस इलाके की अगर बात करें तो ये रिंग्स ऑफ फायर इलाके में आता है। रिंग्स ऑफ फायर इलाका क्या है और क्यों इसे धरती के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है? रिंग्स ऑफ फायर इलाके में कितने देश आते हैं और क्या वो सभी प्रलय के मुहाने पे खड़े हैं? ये कई अहम सवाल हैं और आइए उनके जवाब एक एक करके तलाशते हैं इस रिपोर्ट में। भूभौतिकीय सेवा में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान आया और इसमें कहा गया कि इस घटना के पैमाने को देखते हुए 7.5 तीव्रता तक के शक्तिशाली आफ्टर शॉक्स की उम्मीद करनी चाहिए, जो कि आती रही है। आपको बता दें कि रूस के इस इलाके में अभी 30 से ज़्यादा झटके महसूस किए गए हैं, जो कि 2 से 4 रिक्टर स्केल पर तीव्रता वाले हैं। 7.5 तीव्रता तक के महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य आफ्टर शॉक्स कम से कम 1 महीने तक जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आइए बात करते हैं रिंग ऑफ फायर पर बसे हुए प्रशांत क्षेत्र के इस इलाके के बारे में। क्या है ये रिंग ऑफ फायर? रिंग ऑफ फायर प्रशांत सागर के चारों ओर एक विस्तृत ज्वालामुखी और भूकंपीय श्रृंखला है, यानी कि यहाँ कई ज्वालामुखी फटे हैं और कई सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, जबकि ये भूकंप को लेकर भी हाई सिस्मिक जोन है। इसी वजह से इसे रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया है। ये अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स जो किनारों के सहारे फैली हुई श्रृंखला है और ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से लेकर न्यूजीलैंड तक 4000 किलोमीटर यानी कि 25,000 मील तक फैला हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि लगभग 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं और पृथ्वी पर मौजूद सभी सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनो में से 75% इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। तभी तो ये रिंग ऑफ फायर कहलाता है, यानी कि 452 सक्रिय ज्वालामुखी इसी इलाके में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना खतरनाक इलाका है, कौन कौन से देश हैं जो इस रिंग ऑफ फायर में बसते हैं? तो रिंग ऑफ फायर पर बोलिविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के इलाके बसे हुए हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बड़ी मात्रा में जहां सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक्टिव हैं, ये किसी भी वक्त फट सकते हैं और ये अक्सर भूकंप लेकर आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर होते रहते हैं और सुनामी आना भी भूकंप के बाद यहाँ बहुत आम है। रिंग ऑफ फायर पृथ्वी के लिथोस्फेरिक प्लेट्स की हलचल और टकराव का नतीजा है। लेकिन ये भूकंप दुनिया को क्यों प्रलय से डरा और सहमा रहे हैं? आपको बताते हैं भूकंप की तीव्रता के बारे में। 8 से अधिक की तीव्रता वाले भूकंप में कितना नुकसान हो सकता है? भूकंप अमूमन हर दिन आते हैं? ये तमाम सवाल हैं और इसके दुनिया में किसी न किसी हिस्से में रोजाना झटके लगते ही रहते हैं, यानी कि ये कहा जाता है कि हर दिन भूकंप आते हैं। दुनिया भर में एक दिन में अमूमन 55 झटके लगते हैं। ये सभी रिसर्च की फाइंडिंग्स आपको बता रहे हैं हम। रूस में पूर्वी तट पर आया भूकंप का सबसे
छठा भीषणतम भूकंप है और इसके नुकसान को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। यानी कि दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े भूकंप आए हैं उसमें ये शुमार हो चुका है, 8वें नंबर पे अभी नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि धरती कांपती क्यों है, यानी कि भूकंप क्यों आते हैं। ऐसे समझिए इसे कि धरती की सतह जितनी शांत दिखती है ना, अंदर से ये उतनी ही एक्टिव है। अंदर हलचल मच रहा है। हमारी पृथ्वी की बाहरी परत कई विशाल टेक्टोनिक प्लेट से बनी होती है और ये प्लेट्स लगातार बहुत ही धीमी गति से हिलती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे के नीचे सरकती हैं या फिर दूर हो जाती हैं। तो धरती के भीतर एक तनाव पैदा होता है। ये तनाव एक सीमा तक तो आपको पता नहीं चलता, तो प्लेटें अचानक खिसक जाती हैं। इस प्रक्रिया में एक ऊर्जा निकलती है और यही भूकंपीय तरंगों के रूप में धरती की सतह तक पहुंचती है। यही तरंगें धरती को हिलाती है और हमें भूकंप के झटके महसूस कराती है। यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने पे जो ऊर्जा पैदा होती है वो बाहर आने की कोशिश करती है और इसी वजह से धरती की सतह कंपित होती है और कई बार हिल जाती है। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप खतरनाक हो सकता है। अगर 8 की तीव्रता का भूकंप आता है तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है। भूकंप का एहसास आपको कब होता है, तो ये जान लीजिए। जो साइंटिस्ट बताते हैं, सिस्मिक एक्सपर्ट्स बताते हैं, रिक्टर स्केल पर अगर 0 से 1.9 की तीव्रता तक का भूकंप आता है, यानी कि 2 से कम, तो ये किसी को पता नहीं चलता है और इसका एहसास सिर्फ सिस्मोग्राफ पर ही होता है। यानी कि बहुत हौले से धरती हिलती है लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर 2 से ये तीव्रता बढ़ जाए और 3 से कम यानी कि 2.9 की तीव्रता का भूकंप आ जाए तो हल्का सा कंपन तो महसूस हो जाता है। इंसान इस भूकंप के कंपन को महसूस कर सकता है और इसी तरह 3 से लेकर 4 से थोड़ा कम यानी कि 3.9 की तीव्रता वाले भूकंप का इस तरह से एहसास होता है कि करीब से कोई ट्रक गुजर गया हो। ऐसा होता है कई बार कि गाड़ी अगर आसपास से तेजी से निकले तो आपको एक झटका महसूस होता है। ठीक वैसा ही ये झटका देता है। जब 4 की तीव्रता से अधिक का भूकंप आए तो असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब आप ग्राफ में ऊपर बढ़ रहे हैं कंपन को लेकर। 4 से 4.9 की तीव्रता वाले भूकंप में खिड़कियां टूट सकती हैं, साथ ही दीवारों पर टंगी हुई फ्रेम गिर सकती है, यानी कि झटके जोर से होते हैं। और 5 से 6 से थोड़ा कम यानी कि 5.9 की तीव्रता का भूकंप आता है तो फर्नीचर जैसे भारी सामान हिलने लगते हैं और इस तीव्रता वाले भूकंप में जान माल के खासे नुकसान की संभावना बन जाती है। अब बात करते हैं कि अब खतरनाक स्थिति कब होती है। जब 6 से अधिक की तीव्रता वाला भूकंप आता है तो इसे विनाशकारी कहा जाता है। अगर कहीं पर 6 से अधिक की तीव्रता वाला भूकंप आ जाए तो ये विनाशकारी साबित हो सकता है। 6 से लेकर 7 से कम यानी कि 6.9 तीव्रता वाले भूकंपों से बड़ी इमारतों की नींव दरक सकती है, साथ ही ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। वहीं 7 से 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप में इमारतें तक ढह जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं और ये भूकंप भी विनाशकारी हो सकता है। पिछले साल फरवरी में तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप आया था और इसकी तीव्रता 7.8 थी और इसने भारी तबाही मचाई थी। 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और लाखों की संख्या में लोग जख्मी हुए थे। कई शहर तो बुरी तरह से तबाह हुए थे। भूकंप अगर 8 से अधिक की तीव्रता वाला रहे, यानी कि जैसा कि रूस में आया है, तो ये पूरे शहर को नुकसान पहुंचा सकता। 8 से 8.9 की तीव्रता वाला भूकंप इमारतें और बड़े बड़े पुल झेल नहीं पाते और ध्वस्त होकर गिर जाते हैं। यही नहीं, समुद्र में सुनामी आने का खतरा बना रहता है। यही कुछ हुआ है रूस में भी, क्योंकि समुद्र के अंदर से भूकंप आया है। जो एपिसेंटर है वो प्रशांत महासागर में है रूस के, और इस वजह से जो तीव्रता है वो 8.8 मापी गई है, लगभग 9। और सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप होता है जब 9 की तीव्रता वाला भूकंप आ जाए। अगर 9 या उससे ज़्यादा का भूकंप आए तो मैदान में खड़े शख्स को धरती लहराती हुई दिखाई देगी और बहुत बड़ी सुनामी का खतरा रहेगा। इस तरह के भूकंप कभी कभार ही आते हैं और अब तक दुनिया में 5 बार ही 9 या उससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप आया है और ये भूकंप रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आया।
इसकी तीव्रता इस बार रिक्टर स्केल पर 8.8 आंकी गई है। भूकंप के बड़े झटकों की वजह से रूस में कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है। भूकंप के झटके इस कदर खतरनाक थे कि घर के अंदर रखे सामान तेजी से हिलने लगे और गिरने लगे। अलमारी में रखा सामान और किताब तक गिरने लगे। रूस के पूर्वी तट पर 4 मीटर तक सुनामी आने का अलर्ट जारी किया गया। सुनामी ने दस्तक दे दी है। जापान में लगभग 1.5 मीटर तक के लहर देखे जा रहे हैं और इसके 3 मीटर होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा दिया गया है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। रूस, जापान के अलावा अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया समेत कई देशों में अब अलर्ट जारी है सुनामी को लेकर। तो रिंग ऑफ फायर में बहुत सारे देश हैं और इन सभी देशों में अब सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। देखना है कि प्रशासन कैसे अपने अलर्ट मैकेनिज्म को एक्टिव करता है और इस बड़ी तबाही, बड़े खतरे को टालता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।